भाइयों और मैं बहनों, धमाका शुरू कर। धुरंधर मूवी में खानानी ब्रदर्स के कई सीन्स देखे होंगे, लेकिन ये कोई फिक्शन नहीं है। ये है जावेद खानानी और उसके भाई अल्ताफ खानानी की असली कहानी। एक ऐसा शख्स जिसने पूरे पाकिस्तान की 40% करेंसी एक्सचेंज बिजनेस अपने हाथ में रखी थी। एक ऐसा बंदा जो दाऊद इब्राहिम, लश्कर तैयबा और अल कायदा जैसे खतरनाक लोगों के लिए काला पैसा सफेद करता था। और सबसे बड़ी बात, जिसने भारत में हजारों करोड़ के नकली नोट फैलाए। लेकिन 8 नवंबर 2016 की एक रात सब बदल गया। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो चलिए आज जानते हैं पूरी कहानी, शुरू से लेकर उसकी मौत तक। देखिए भाई, बात है 1980 के दशक की। कराची, पाकिस्तान। जावेद खानानी और उसका ट्विन भाई अल्ताफ खानानी दोनों मेमन कम्युनिटी से थे। 1983 में इन्होंने शुरू किया खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल यानी KKI। सुनने में तो लगता है ना कि कोई नॉर्मल मनी चेंजर्स की दुकान होगी। अरे भाई, ये तो बन गई पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी करेंसी एक्सचेंज कंपनी। सुनो कितना बड़ा था ये बिजनेस। पाकिस्तान के कुल 40% मनी एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस सिर्फ KKI के जरिए होते थे। लेकिन असली खेल तो अंदर चल रहा था भाई। ऊपर से करेंसी एक्सचेंज और नीचे से हवाला और ब्लैक मनी की पूरी फैक्ट्री। रुको, पहले समझ लेते हैं कि ये हवाला होता क्या है। देखो भाई, मान लो तुम्हें दुबई में 10 लाख रुपए भेजने हैं अपने भाई को। नॉर्मल तरीका, तुम बैंक में जाओगे, ढेर सारे फॉर्म भरोगे, टैक्स देना पड़ेगा और सरकार को पता चल जाएगा कि तुमने पैसे भेजे। हवाला का तरीका, तुम कराची में एक हवाला डीलर को 10 लाख रुपए कैश देते हो। वो दुबई में अपने पार्टनर को कॉल करता है। उसका पार्टनर तुम्हारे भाई को दुबई में 10 लाख रुपए कैश दे देता है। ना कोई बैंक, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई टैक्स। समझे? पैसा ट्रांसफर हो गया, लेकिन कागज पर कुछ नहीं। अब सोचो, अगर ये सिस्टम ड्रग माफिया, टेररिस्ट्स और क्रिमिनल्स यूज करे तो यही तो था खानानी का असली बिजनेस। वो लश्कर तैयबा, अल कायदा, दाऊद इब्राहिम, इन सब का पैसा दुनिया भर में घुमाता था। अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इसे ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था। अब आती है असली कहानी जो धुरंधर फिल्म में दिखाई गई है। 2006 यूपीए सरकार सत्ता में और वित्त मंत्री थे P चिदम्बरम साहब। अब सुनो क्या हुआ। स्टेप 1, सरकार ने बनाई नई कंपनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SPMCIL। स्टेप 2, ये कंपनी शुरू करती है डीलारू नाम की ब्रिटिश कंपनी से सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर SPP खरीदना, वही पेपर जिस पर हमारे नोट छपते हैं। स्टेप 3 यहीं से शुरू होती है। प्रॉब्लम, वही डीलारू कंपनी पाकिस्तान को भी वही SPP सप्लाई कर रही थी। मतलब समझो भाई, एक ही कंपनी से इंडिया और पाकिस्तान दोनों करेंसी पेपर खरीद रहे हैं। अब पाकिस्तान की ISI के लिए क्या मुश्किल रह गई? वही पेपर, वही क्वालिटी, वही सिक्योरिटी फीचर्स। नकली भारतीय नोट छापना बिल्कुल आसान हो गया। और वो नकली नोट कौन भारत में फैलाता था? जावेद खानानी और उसका पूरा नेटवर्क। 2010 में खुलासा, CBI ने भारत नेपाल बॉर्डर पर 70 से अधिक बैंक ब्रांचेस पर रेड मारी तो पता चला RBI के वॉल्ट में ही नकली नोट पड़े हैं। मतलब बैंक ऑफिशियल्स भी नहीं पहचान पा रहे थे कि कौन असली है कौन नकली। इसके बाद तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने डीलारू को ब्लैकलिस्ट कर दिया। लेकिन 2012 में चिदम्बरम साहब फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बने और क्या करते हैं, फिर से शुरू कर देते हैं डीलारू से खरीदारी। इस बार आर्थिक मामलों के सचिव थे अरविंद मायाराम, जो जानते थे कि कंपनी ब्लैकलिस्टेड है। पाकिस्तान की हो गई बल्ले बल्ले। हजारों करोड़ के नकली नोट छापे, भारत में फैलाए और मोटा मुनाफा कमाया। फिर आया 2014 और नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री। डीलारू के साथ डील तुरंत बंद, अरविंद मायाराम के खिलाफ FIR दर्ज। और फिर 8 नवंबर 2016 की वो रात 8 बजे मोदी जी की घोषणा, 500 और 1000 के नोट अब नहीं चलेंगे। भाई, पूरा देश तो हिल गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका किसे लगा? जावेद खानानी को।
क्योंकि उसके पास था 40,000 करोड़ रुपए का नकली भारतीय करेंसी का स्टॉक। रातों रात सब कचरा। सोचो भाई, इतना सारा पैसा जो दाऊद का था, ISI का था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का था, सब बेकार। वो कहते हैं ना, तबाही आने वाली है। वो आ गई थी खानानी के लिए, और ऊपर से उसका भाई अल्ताफ खानानी 2015 में अमेरिका ने पनामा से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। 2016 में वो अमेरिकन कोर्ट में गिल्टी प्लीड कर चुका था। 20 साल जेल और $2.5 लाख फाइन का सामना था उसे। खानानी पूरी तरह से गिर गया था। और फिर आई 4 दिसंबर 2016 नोटबंदी के सिर्फ 26 दिन बाद कराची के बहादुराबाद एरिया में साइमा टॉवर नाम की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, ये बिल्डिंग खानानी की अपनी थी। सुबह सुबह वो चुपचाप बिल्डिंग में घुसा, किसी से मिला नहीं, सीधा 8वीं मंजिल पर चढ़ गया और फिर नीचे गिर गया। जब पुलिस ऊपर पहुंची तो 8वीं फ्लोर पर मिले। उसका मोबाइल फोन, उसका चश्मा, उसकी चप्पल साथ ही लोग पास के ऑफिस में थे। आवाज सुनी, भागे, उसे हॉस्पिटल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही गया। अब सुनो असली ड्रामा। पुलिस बोली पोस्टमार्टम करवाओ। खानानी का फैमिली बोला नहीं, ये सुसाइड था, हम ले जा रहे हैं बॉडी को, और बिना किसी मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटी के घर ले गए। पुलिस ने 3 एंगल से इन्वेस्टिगेट करने का ऐलान किया। एक्सीडेंट, बिजली का झटका लगा और गिर गया। सुसाइड, खुद कूद गया। मर्डर, किसी ने धक्का दिया। खानानी के कुछ दोस्तों ने बताया कि वो बहुत परेशान रहता था। कहता था कि कुछ डिपार्टमेंट्स उसे लगातार परेशान कर रहे हैं, और अपने भाई अल्ताफ की अमेरिका में गिरफ्तारी से भी डरा हुआ था। लेकिन भाई, जब 40,000 करोड़ रातों रात कचरा हो जाए, जब दाऊद इब्राहिम और ISI जैसे लोग तुम्हारे पीछे पड़े, तो क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं सुसाइड थी, कुछ कहते हैं मर्डर था, क्योंकि बड़े लोगों का पैसा डूब गया था। सच क्या है वो तो शायद कभी पता नहीं चलेगा। तो भाइयों, यही है जावेद खानानी की पूरी कहानी।